हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के पाए जाते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था 2 प्रकार के हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध और दूसरा होता है अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। इनमें से जो पहले वाला था अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध वो हम इससे पहले पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध या अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। This type of bonding occurs within two atoms of the same molecule and leads to a phenomena called chelation. This type of hydrogen bonding frequently occurs in the organic compounds and results in cyclization of the molecule. अब ये जो हम अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध है, इसमें खास बात क्या है, ये एक ही अणु में होता है। एक ही अणु के 2 परमाणुओं के बीच में पाए जाने वाला आकर्षण बल है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था अंतरा आणविक बल, वो इसमें पाया जाता था 2 अलग अलग परमाणु में, 2 अलग अलग अणुओं में पाया जाता था। वो अणु सेम भी हो सकते हैं और वो अणु अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होता था, उसकी वजह से अणुओं में संगुणन या एसोसिएशन का गुण पाया जाता था। ये जो दूसरा वाला है अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, ये उससे अलग है। क्या अलग है? वो अलग अलग अणुओं में पाया जाता था, ये एक ही अणु के 2 परमाणुओं के बीच में पाया जाता है और इसकी वजह से अणुओं में कीलेशन का गुण पाया जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में साइक्लाइजेशन या चक्रीयकरण हो जाता है। एक ही अणु में हाइड्रोजन तथा विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं में संगुणन का गुण नहीं पाया जाता। इसमें अणु चक्रीय संरचना बना लेते हैं, इसलिए इसे कीलेट बंध भी कहते हैं। इस प्रकार के अणुओं के मध्य केवल दुर्बल वॉन्डरवॉल आकर्षण बल लगता है। ये बात हमको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध है, उसमें संगुणन का गुण नहीं पाया जाता और अणुओं के बीच में जो बल लगेगा वो केवल दुर्बल वॉन्डरवॉल आकर्षण बल लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें बल की स्ट्रेंथ कम हो गई या बल कमज़ोर हो गया, उसमें केवल दुर्बल वॉन्डरवॉल आकर्षण बल पाया जाता है। ये बेंजीन के ऑर्थो द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न में पाया जाता है, जैसे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजोल्डिहाइड है, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड है, ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजोइक अम्ल है, ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड है, एसिटोएसिटिक एस्टर के इनॉल फॉर्म में है। इन सब में पाया जाता है और इनकी वजह से क्या हो जाता है, ये चक्रीय संरचना बना लेते हैं। अब देखिए, ये अपन को चक्रीय संरचना यहाँ पर नज़र आ रही है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या गलती है, इन स्ट्रक्चर्स में क्या गलती है कि हमने डीलोकलाइजेशन यहाँ पर नहीं दिखाया, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होना चाहिए था। ओके, तो ये जो गलत स्ट्रक्चर हैं ये आपको ध्यान रखना है। इनका सही स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये फिनॉलिक ग्रुप है, ये एक ही अणु है। इस एक ही अणु के परमाणुओं के बीच में ये जो आकर्षण बल पाया जाता है, इसको हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सिंपल विद्युत आकर्षण बल होता है। किस किस के बीच में है, H जो डेल्टा पॉजिटिव आ गया और ऑक्सीजन जिस पे डेल्टा निगेटिव आ गया, इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले इस आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंध। इसी तरीके से सैलिसल्डिहाइड में देख लीजिए, ये CHO ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर OH ग्रुप लगा है, एक ही अणु है। इसके अलग अलग परमाणुओं के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो विद्युत आकर्षण बल लग रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन पे डेल्टा निगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड बनने की वजह से क्या हुआ, ये एक चक्रीय संरचना बन गई। ये नज़र आ रही है अपन को, ये यहाँ से पूरा बंद हो गया, ये चक्रीय संरचना या साइक्लाइजेशन हो गया यहाँ पे। इस साइक्लाइजेशन में दूसरी खास बात क्या है कि यहाँ पर अब जो फोर्स काम में कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस। This type of hydrogen bonding decreases the boiling point of the compound and also its solubility in the water. अब इसकी वजह से क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स कम क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फोर्स, जो बल काम कर रहा है वो क्या है, सिर्फ दुर्बल वॉन डेर वाल बल कार्य कर रहा है, और इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स इनके कम हो जाते हैं। The large acidity is due to the intramolecular hydrogen bonding which is capable to stabilizing the salicylate ion. अब यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है ये सैलिसिलिक एसिड के बारे में बताया। जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो जो आयन बनेगा वो आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। और ज़्यादा स्टेबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि उस आयन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। इंटरामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ वीकर देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है कि जो अंतरा आणविक बल होते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध होते हैं, वो ज़्यादा प्रबल होते हैं। जो अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध होते हैं वो दुर्बल होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या क्या एप्लीकेशंस है। Melting point and boiling points, the intermolecular hydrogen bonding resulting in association of molecule raises the melting point and boiling point and decreased in intramolecular hydrogen bonding. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने दो तरीके की पढ़ी है, एक तो हमने पढ़ी है कि जो दो अलग अलग अणुओं में हो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि दो अलग अलग अणु हैं, जब उनके बीच में आकर्षण बल आएगा तो उनमें कौन सा गुण हो जाएगा, संगुणन, एसोसिएशन। और एसोसिएशन होके क्या हो जाएगा, एक छोटा अणु एक बड़े अणु में, पॉलीमर में या डाइमर में चेंज हो जाएगा। अब उससे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स पे क्या असर पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी हम किस फॉर्म में देंगे, हीट के फॉर्म में, ऊष्मा के रूप में। तो इसका मतलब हमें उन्हें उतनी ही ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा। गर्म करना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट इज़ अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, वो एक ही अणु में होता है। और हमने पढ़ा था कि उसमें सिर्फ वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस काम करते हैं। तो वीक फोर्सेस को तोड़ना ज़्यादा आसान होगा, तो उसमें एनर्जी सप्लाई भी अपन को कम करनी पड़ेगी, तो हीट एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स कम होंगे। अब ये जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं कि H2O और H2S में से इस H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। क्यों होता है, क्योंकि सल्फ़र हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए विद्युत ऋणता का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अमोनिया एंड फॉस्फीन में, अल्कोहल और थायोल्स में, एस्टर एंड अल्कोहल्स में, अल्कोहल्स और एल्डिहाइड और कीटोन्स में से। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PS3 के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा क्यों होता है, समझाइए। तो आपको क्या लिखना होगा इसका जवाब, कि क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और फास्फोरस नहीं बना पाता, हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये एक प्रबल अणु है, इसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आपको सारी बातें इसमें समझानी होगी। इससे तरीके से इनमें से किसी भी चीज़ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, पानी में विलयशीलता। द कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल आर सॉल्युबल इन वाटर। अब पानी में विलयशील कौन से पदार्थ होते हैं, तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक।
समान समान को घोलता है। तो जो ध्रुवीय अणु होंगे वो ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे, जो अध्रुवीय अणु होंगे वो अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। अब पानी कैसा है? पानी पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय है, तो उसमें कौन से घुलने चाहिए? ध्रुवीय ही अणु घुलने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ अध्रुवीय अणु भी पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। किस वजह से हो सकते हैं? अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे तो फिर वो पानी में विलयशील हो जाएंगे। Intermolecular hydrogen bond increases the solubility of the compound in water. Intramolecular hydrogen bond decreases. तो अब इसमें भी जो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे, जो अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल्स आर ग्रेटर देन मेटा एंड पैरानाइट्रोफिनॉल्स। स्पेशल प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जैसे यूवी, आईआर और एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर बैंड्स और जो पीक्स होते हैं उनकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड अगर उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड इन क्लोथिंग मटेरियल्स, इट मेक्स देम रिजिड एंड क्रिएट द टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो क्लोथिंग मटेरियल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सोप और डिटर्जेंट्स अपना काम कर पाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डीएनए, सिंगल और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जब आपने पढ़ा होगा जूलॉजी और बॉटनी में, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? दोनों जो उसके हेलिकल्स होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए रहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इन सारे अणुओं में कुछ स्पेशल तरह की प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइमिथाइल ईथर, पिरिडीन, डाइऑक्सिन, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, डिटर्जेंट्स, ये सारे के सारे पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में होता है। ये अपने पहले वाली क्लास में पढ़ा था। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो पानी किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में, जैसे कि H2S होता है। तो पानी का ये जो स्पेशल कैरेक्टर है लिक्विड स्टेट, ये किसकी वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही पानी में एक स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है, और उस स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से ही जो जल का घनत्व होता है वो बर्फ की तुलना में अधिक होता है। वाटर कुड बी कंसिडर्ड एज द परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड सिस्टम। Each hydrogen has 2 lone pair of electron, therefore 4 hydrogen bonds can be formed. Hydrogen bonding network formed in liquid water is responsible for many of the essential and unique properties of water. Ice forms a crystalline lattice held together by a multitude of hydrogen bonds. अब जो पानी की जो संरचना होती है उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जबकि बर्फ़ की जो संरचना होती है वो एक खुले पिंजरे या ओपन केज जैसी होती है। बर्फ़ के जालक में छेद या खुला स्थान पाया जाता है, क्योंकि बर्फ़ में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा H2O अणु निश्चित कोणों पर जुड़े रहते हैं, जबकि जल में हाइड्रोजन बंध कम संख्या में होते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और हाइड्रोजन के अणु खुले हुए स्थानों तथा छिद्रों में भर जाते हैं, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। इससे जल के घनत्व में वृद्धि होती है। अतः जल का घनत्व बर्फ की तुलना में अधिक होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन वातावरण H2O वातावरण के ताप पर द्रव अवस्था में, जबकि H2S गैस अवस्था में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O मॉलिक्यूल। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे बेंजीन पानी में अविलय होती है जबकि पिरिडीन पानी में विलय होता है। पिरिडीन पानी में विलय क्यों होता है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। बेंजीन पानी में अविलय होता है
क्योंकि वो अध्रुवीय है, तो वो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो अपन ने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर भी करे हैं। थैंक यू सो मच।